इस बार दिसंबर में लाडली बहनों के खाते में 20वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। लाडली बहनों को अब बेसब्री से इंतजार है कि कब सीएम मोहन यादव उनके खातों में 3000 रुपए जमा कराएंगे। यहाँ जाने 20वीं किस्त के रूप में कितने रुपए होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में नवंबर महीने की 19वीं किस्त की राशि 9 नवंबर 2024 को ट्रांसफर की गई। इस बार दिसंबर में लाडली बहनों के खाते में 20वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। लाडली बहनों को अब इंतजार है कि उनके खातों में राशि बढ़कर कब आए। परिवहन विभाग बस कंडक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 21 नवंबर रखी गई है। परिवहन विभाग में बस कंडक्टर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। कदम परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा 70 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 35 पद, ओबीसी के लिए 20 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद रखे गए हैं। इस भर्ती राजस्थान की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले कई बड़े फैसले हो सकते हैं। भजनलाल सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का तोहफा दे सकती है। राजस्थान की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले कई बड़े फैसले हो सकते हैं। भजनलाल सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का तोहफा दे सकती है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में सीएम भजनलाल शर्मा बेहद संवेदनशील है। सूत्रों के मुताबिक संविदा कर्मियों की मांगों पर फैसला हो सकता है। माना पेंशन भोगियों के लिए नया साल 2025 खुशखबरी लेकर आ रहा है। केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों से देश भर के लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इन नए नियमों के तहत पेंशन भोगी अब देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। साथ ही पेंशन शुरू होने के समय बैंक शाखा में जाकर सत्यापन कराने की जरूरत भी नहीं होगी। इन बदलावों से पेंशन भोगियों को काफी सुविधा होगी। रोडवेज प्रशासन ने आय बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार करने के लिए यह निर्णय किया है। राजस्थान रोडवेज की हर बस अब कम से कम 400 किलोमीटर प्रतिदिन चलानी होगी। रोडवेज प्रशासन ने आय बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार करने के लिए यह निर्णय किया है, यानी इससे कम संचालन पर संबंधित चालक पर गाज गिर सकती है। वहीं एवरेज का भी ध्यान रखना होगा। रोडवेज चालक को 33 रुपए प्रति किलोमीटर का एवरेज निकाला होगा। इन नए बदलावों से रोडवेज चालकों की मुसीबत बढ़ गई है। अब उन्हें अधिक समय स्टीयरिंग संभालनी होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करके आज किरोड़ी लाल मीणा सी भर्ती पर चर्चा के साथ डिंपल मीणा मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए भी लेटर लिखवाने वाले हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार दोपहर समरावता गांव के प्रतिनिधि मंडल के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों की मांगों को लेकर चर्चा की गई, जिसके बारे में कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। किरोड़ी लाल मीणा भारत में सरकार की कई योजनाओं का उद्देश्य आम जनता को सस्ती और सुलभ सुविधाएं प्रदान करना है और इसी दिशा में राशन कार्ड एलपीजी सीडिंग योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा इस योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना मांग पत्र सौंपा है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर शीघ्र इसे लागू नहीं किया गया तो प्रदेश भर में कर्मचारी आंदोलन करेंगे। राजस्थान में पिछले 8 साल से 8, 16, 24 और 32 वर्ष के चयनित पदोन्नति लाभ का इंतजार कर रहे राज्य कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। कर्मचारी संगठनों ने चयनित वेतनमान लाभ को लागू करने के लिए सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर शीघ्र इसे लागू नहीं किया गया तो प्रदेश भर में कर्मचारी आंदोलन करेंगे। देश में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। सरकार ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना शुरू की है।
जिसके तहत पात्र व्यक्तियों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको इसके लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।